Good morning, class 8. So today we will move further in our chapter number 8. Last time मैंने आपको example 1 ये बताया था और मैंने आपको concepts बताए थे कि ratio और percentage क्या होते हैं. Today I will take one more example which is about percentage, okay, and then we will start seeing at exercise 8.1. So let us see this example. In a primary school, the parents were asked about numbers of hours they spent per day in helping their children to do the homework. एक प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स से पूछा गया कि वो अपने बच्चों के साथ होमवर्क करने में कितने घंटे स्पेंड करते हैं. There were 90 parents who helped for half hour to 1.5 hour. 90 पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों को आधे घंटे से 1.5 घंटे तक पढ़ाते हैं. The distribution of parents according to the time for which they said helped is given in the figure. 20% help for more than 1.5 hours. 20% 1.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ाते हैं. 30% हाफ आवर से लेके 1.5 घंटे तक पढ़ाते हैं. 50% बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते. Using this information, answer the following. How many parents were surveyed, यानी कि total number of parents कितने थे जिनसे ये question पूछा गया. How many said that they did not help. Third, how many said that they helped for more than 1.5 hour. Okay. 3 क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अब जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर एक्चुअली ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इन्फॉर्मेशन भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इन्फॉर्मेशन को इजी करने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हम वर्ड प्रॉब्लम से निकाल के अपने पास सिंपल फॉर्म में लिख लें. ओके, तो चलिए सबसे पहले वो सिंपल फॉर्म में हम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं. तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम ये परसेंटेज देखेंगे कितने परसेंट है. ओके, तो देखते हैं. दिस इज एग्जाम्पल. ओके, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम. हमें गिवन क्या क्या है, गिवन. ओके, लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज गिवन. गिवन इज 20% पेरेंट्स कितनी देर के लिए हेल्प करते हैं, 1.5 आवर के लिए. ओके, उसके बाद सॉरी मोर देन 1.5 आवर के लिए. ओके, मोर देन 1.5 आवर. उसके बाद आते हैं 30% पेरेंट्स कितनी देर हेल्प करते हैं. 30% पेरेंट्स कितनी देर हेल्प कर रहे हैं, हाफ आवर टू 1.5 आवर, यानी कि आधे घंटे से हाफ आवर टू 1.5 आवर. ओके, और 50% क्या है, 50% पेरेंट्स नो हेल्प. ओके, ये हमें गिवन है. इसके अलावा हमें एक और चीज भी गिवन है. वो क्या है, देयर वर 90 पेरेंट्स हु हेल्प फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर. यानी कि जो 30% हमें दिया हुआ है उसको हमें 90 नंबर भी दिया हुआ है उसका. समझ में आ रहा है आपको. मतलब ये जो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन है, इन पेरेंट्स का नंबर हमें परसेंटेज में भी दिया हुआ है और हमें नंबर में भी दिया हुआ है. ओके, बिल्कुल जो हमारा प्रीवियस एग्जांपल था ना, जैसे जहां पर हमें स्कूल गर्ल्स का नंबर परसेंटेज में भी दिया हुआ था और नंबर में भी दिया हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही हमें एक ग्रुप ऑफ पेरेंट्स है जिनका नंबर हमें परसेंटेज में भी दिया हुआ है और नंबर में भी दिया हुआ है. यही वो ग्रुप है जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्टार्ट करेंगे. ओके, सो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हाउ मेनी टोटल पेरेंट्स वर सर्वेड. कुछ भी निकालने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टोटल पेरेंट्स कितने थे. लेट्स एज्यूम टोटल नंबर of parents is equal to x. टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं. ओके, तो x के 30% पेरेंट्स क्या थे, 90. समझ में आया. Therefore
30% ऑफ x इज इक्वल टू 90, ये हमें गिवन है। ओके, ये 30% ऑफ x ऑफ 90 कैसे हुआ? 30% पेरेंट्स वो थे जो आधे घंटे से 1.5 घंटा पढ़ाते थे, राइट? अब x क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स। तो 30% ऑफ टोटल पेरेंट्स कितना दिया हुआ है हमें? 90 नंबर। ये 30% हमें 90 नंबर में भी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया है? 30% ऑफ x इज इक्वल टू 90। ओके, अब हम क्या करेंगे? 30% को 30/100 लिखेंगे, ऑफ को इंटू कर देंगे, x इज इक्वल टू 90। फिर ये x इधर रह जाएगा, हम ये 190 को उधर लाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 30 x इज इक्वल टू 3000, यानी कि टोटल पेरेंट्स इज इक्वल टू 3000। हमारे पास टोटल पेरेंट्स का आ गया। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड। ओके, सो 3000 पेरेंट्स वर सर्वेड। ओके, अब क्या आया अगला? हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प। अब कितने लोगों ने हेल्प नहीं की थी? 50% सेड नो हेल्प। 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ टोटल पेरेंट्स। तो अगला क्या है? पेरेंट्स हु डिड नॉट हेल्प इज इक्वल टू 50% ऑफ 3000। ओके, इज इक्वल टू 50/100 इंटू 3000 इज इक्वल टू 1500। 1500 पेरेंट्स ऐसे थे। ये क्या है? ये बी पार्ट है। ये क्या है? ये ए पार्ट है। ओके, तो 1500 पेरेंट्स वो आ गए हु डिड नॉट हेल्प। अब हमारा थर्ड पार्ट क्या है? हाउ मेनी सेड दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर्स। कितने पेरेंट्स ने कहा था मोर देन 1.5 आवर्स? 20% पेरेंट्स ने। तो सी क्या हुआ? पेरेंट्स हु हेल्प्ड फॉर मोर देन 1.5 hours is equal to 20% of 3000। ओके, तो फिर दोबारा से 20/100 इंटू 3000। ओके, 2 0 से 2 0 कट गया और ये क्या आया? 600। सो पेरेंट्स हु डिड नॉट हेल्प एट ऑल वर 600 पेरेंट्स। पेरेंट्स हु डिड नॉट हेल्प वर 1500 पेरेंट्स। Parents who help for more than 1.5 hours, 600 parents. Total parents were 3000. So this is this example. Try these. Okay. Now we will start exercise number 8.1. तो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए बोला था, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। ये बहुत इजी था, 3/4 इंटू 100 करना था और उसको सिंप्लीफाई करना था। तो आई होप यू हैव डन दिस। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो अब मैं इसमें आपको ये करके दिखा देती हूँ एक, और रिमेनिंग आप खुद करोगे। स्पीड 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ओके, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर की हमें रेशियो फाइंड करनी है। अब ये देखिए, ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। ओके, ठीक। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है? 1000 मीटर्स में करना है, ताकि ये दोनों, इसको हमें क्या करना है? मीटर्स में करना है, ताकि ये दोनों सेम यूनिट में हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, 1 kilometer has 1000 meter, therefore 10 kilometer is equal to 10 into 1000 is equal to 10,000। ओके, मीटर। तो अब हमें क्या करना है?
5 मीटर टू 10,000 मीटर करना है। ऑल राइट, तो अब हम क्या करेंगे, जो पहले होता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं 5/10,000, ओके, इज इक्वल टू, सिंपल करेंगे, 5 1 जा 5, ये 2 10, 1:2000 इज द रेशियो। क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से आप सी में क्या करेंगे, 50 पैसे टू ₹500, तो ये पैसे में है तो आपको 5 को भी पहले पैसे में करना है। 1 रुपी हैज 100 पैसे, तो 5 रुपीज क्या बन जाएंगे, 500 पैसे। और फिर आपको बिल्कुल उसी तरीके से 50 डिवाइडेड बाय 500 करना है और उसको सिंप्लीफाई करना है और फिर उसको इस फॉर्म में लिख देना है। ए पार्ट में दोनों ही चीजें किलोमीटर में है तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आपको लिखना है स्पीड ऑफ अ साइकिल डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ अ स्कूटर इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 30। उसके बाद जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:2 हो जाएगा। ओके, तो ये है आपकी फाइंड दी रेशियो। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? जैसा कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, the first thing that we got to do is we got to write what is given to us. Okay? तो हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हमें तो गिवन क्या है, इसमें गिवन है टोटल स्टूडेंट्स कितने दिए हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 25 लिखा है ना, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स गुड इन मैथमेटिक्स कितने दिए हुए हैं, गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू 72% दिए हुए हैं। हमें निकालना है कितने बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं हैं, हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथ्स। अब ये निकालने के लिए कि मैथ्स में कितने बच्चे अच्छे नहीं हैं, वी नीड टू फर्स्ट नो मैथ्स में कितने बच्चे अच्छे हैं। ओके, क्योंकि फिर हम उन बच्चों को 25 में से माइनस कर सकते हैं और हमारे पास जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं उनका नंबर आ जाएगा। पर ये हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, हमें इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर of students good in maths is equal to 72% of 25, क्योंकि टोटल नंबर क्या है 25 है। ओके, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 72/100 इंटू 25 एंड वी विल सॉल्व दिस। 25 4 जा 100 होता है, आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं 5 से, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। उसके बाद 2 और ये हुआ 3 36 और ये हुआ 18। तो कितने बच्चे अच्छे हैं मैथ्स में, 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथ्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट गुड इन मैथ्स कैसे आ जाएगा अब हमारे पास, हम 25 में से 18 को माइनस कर देंगे। हम क्या लिखेंगे, टोटल स्टूडेंट्स माइनस स्टूडेंट्स गुड इन मैथ्स इज इक्वल टू 25 माइनस 18। ओके, 15 में से 8 गया 7। सो जो बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं है वो कितने हैं, 7। सो वेरी इजी। वर्ड प्रॉब्लम से ज्यादातर बच्चों को डर लगता है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं। वर्ड प्रॉब्लम्स आर वेरी वेरी सिंपल, आपको सिर्फ उनको थोड़ा सा पढ़कर समझकर सिंपल करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ फुटबॉल टीम won 10 matches out of total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? Okay? अब हमें गिवन क्या है, मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको सिर्फ ये हिंट दूंगी, ये आपका खुद का होमवर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4।
हमें गिवन क्या है, गिवन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचेस 1 इज इक्वल टू 10। कितने मैचेस जीते उन्होंने, 10 मैचेस, और उसी की परसेंटेज भी दी हुई है। विन परसेंटेज क्या थी, विन परसेंटेज इज इक्वल टू 40%। ओके, यानी कि आपको याद है जैसे यहां दिया हुआ था इस वाले क्वेश्चन में 30% इतना पढ़ाते थे और उन 30% को नंबर में भी दिया हुआ था। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर कितने मैचेस जीते वो परसेंटेज में भी दिया हुआ है और वो नंबर में भी दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द मैचेस 1। तो हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम टोटल नंबर ऑफ मैचेस एज x। ओके, तो 40% ऑफ x क्या हुआ, 10, राइट। और फिर आपको उसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से उसको बैठकर सॉल्व करना है। ये बिल्कुल अभी तक के जो एग्जाम्पल्स हैं उसी तरीके से। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। इफ इंशा हैड 600 rupees left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? इंशा के पास 600 रुपए बचे हैं 75% मनी खर्च करने के बाद, तो ये बताइए उसके पास टोटल पैसे कितने थे। ओके, आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5। सो मनी लेफ्ट with Insha is equal to rupees 600, right? Okay, fine. Money spent is equal to 75%, यही बोला है ना। इंशा इज लेफ्ट विद रुपीज 600 आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ मनी, यानी कि उसके पास पैसे कितने बचे हैं, 600। उसने कितने परसेंट पैसे खर्च कर दिए हैं, 75%। तो अगर मैं जो पैसे बचे हैं उनको भी परसेंटेज में करूंगी तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मनी स्पेंट इन परसेंटेज, मनी लेफ्ट इन परसेंटेज। 100 में से 75 गए, कितने बचे, 25%। एम आई राइट? ओके, ये हमें दिया नहीं हुआ 25%, ये हमने निकाला है। हमने क्यों निकाला है, क्योंकि वो निकालने की हमें जरूरत है। क्योंकि जो हमें दो चीजें दी हुई हैं, एक चीज मनी लेफ्ट दी हुई है, एक चीज मनी स्पेंट दी हुई है, तो इन दोनों को यूज करके तो हम आंसर निकाल नहीं सकते। हमें जरूरत है कि या तो हमें मनी स्पेंट पैसों में मिल जाए या फिर हमें मनी लेफ्ट जो है वो परसेंटेज में मिल जाए। तो मनी स्पेंट पैसों में मिल जाए वो पॉसिबल नहीं है, पर हम मनी लेफ्ट इन परसेंटेज निकाल सकते थे क्योंकि हमें ये पता था कि खर्च 75% हुए। तो यहां पर इंशा के पास अब हमारे पास क्या हो गया है, उसने कितने पैसे खर्चे हैं, कितने पैसे उसके पास बचे हैं, ये हमारे पास नंबर्स में भी है, और कितने पैसे उसके पास बचे हैं ये हमारे पास परसेंटेज में भी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, लेट्स एज्यूम, वही जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, लेट्स एज्यूम टोटल अमाउंट एज एक्स, राइट। हम ये मान लेते हैं कि उसके पास टोटल पैसे एक्स से, देयरफॉर कितने पैसे बचे हैं, 25%। 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट, रुपीज 600। ये हमें नंबर्स में भी पता है, इज इक्वल टू रुपीज 600। तो हम क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू रुपीज 600। एक्स बच जाएगा, हम उधर जाएंगे 600 इंटू 100 इनवर्स 25 कर देंगे, और अब हम इसको काट लेते हैं। 25 4 ज़ा 100, तो कितने रुपए थे उसके पास टोटल शुरू में, 2400 रुपीज। सो आई होप आपको समझ में आया कि ये 25 हमें दिया नहीं हुआ था,
पर हमें कितने खर्च किए हैं वो दिया हुआ था 75%। तो परसेंट क्योंकि 100 होता है, हमने यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, परसेंटेज क्योंकि 100 होता है तो हमने 100 में से 75 माइनस करके 25% निकाल लिया। 25% वो अमाउंट था जो कि खर्च नहीं हुआ है, जो कि उसके पास बच गया है। यही अमाउंट हमें क्वेश्चन में मनी में भी दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, हमने टोटल अमाउंट x माना, 25% ऑफ x क्या है, ₹600, और उसके बाद हमने उसको x के लिए सॉल्व कर लिया। सो वेरी वेरी इजी, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। इन इफ 60% people in a city like cricket, 30% like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other games? If total number of the people are 50 lakh, find the exact number who like each type of game. एक शहर के अंदर 60% लोग जो हैं वो क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% लोग जो हैं वो फुटबॉल पसंद करते हैं, और जो बचे हुए लोग हैं वो दूसरे गेम्स को पसंद करते हैं। अगर उस शहर का टोटल नंबर 50 लाख है, उसकी पॉपुलेशन, तो आप बताइए हर गेम को कितने लोग पसंद करते हैं इन नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। जैसे कि मैं कहती हूँ वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको ये लिखना है कि आपके पास अवेलेबल क्या है। ज्यादातर बच्चे, एज आई ऑलवेज से, इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब वो क्वेश्चन की 4 लाइन देखते हैं तो उनको लगता है पता नहीं क्या क्या पूछ लिया हमसे। आपसे वही पूछा होता है जो आपने पढ़ा होता है, आप बस क्वेश्चन की लैंग्वेज में घूम जाते हो। ओके, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज इनडायरेक्ट कर दी थी, 600 दिया हुआ था, यहाँ पर बचे हुए पैसे दिए हुए थे, यहाँ पे खर्चे हुए पैसे का परसेंटेज दिया हुआ था। तो आपको अपना दिमाग यूज करके पहले बचे हुए पैसे का भी परसेंटेज निकालना था, बस उतना ही करना होता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लेट्स सी व्हाट इज गिवन टू अस। सो क्वेश्चन नंबर 6, गिवन क्या है हमें भाई? गिवन है हमें कितने परसेंट लोगों को क्रिकेट अच्छा लगता है। टोटल पॉपुलेशन लिखते हैं पहले तो। टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 50 लाख, ये है टोटल पॉपुलेशन। ओके, फिर पीपल हु लाइक क्रिकेट इन परसेंटेज, ओके, इज इक्वल टू कितने लोगों को पसंद है? 60% को पसंद है। पीपल हु लाइक फुटबॉल, ये भी हमारे पास इन परसेंटेज है, कितने लोगों को पसंद है? 30% को पसंद है। अब हमसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सबसे पहले हमसे पूछा है, ए लिख देती हूं यहां पर, पीपल हु लाइक अदर गेम्स। ओके, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट? मैंने क्या बोला है आपको? परसेंटेज क्या होती है? 100। परसेंटेज मतलब 100। तो यहां पर आपको बता दिया कि 100 में से 60% को क्रिकेट पसंद है, 30% को फुटबॉल पसंद है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि किन लोगों को दूसरे गेम पसंद है, तो आप क्या करोगे? क्रिकेट और फुटबॉल को ऐड करोगे और उसको 100 में से माइनस कर दोगे। तो आप क्या करोगे? 100 माइनस क्रिकेट लवर्स प्लस फुटबॉल लवर्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 100 माइनस 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 100 माइनस 90 इज इक्वल टू 10. So therefore 10% people like अदर गेम्स। ठीक, तो अब हमारे पास तीनों टाइप के लोगों का परसेंटेज आ गया। तीनों टाइप के लोगों का परसेंटेज आ गया। क्रिकेट के लोगों का 60%, फुटबॉल के लोगों का 30% और दूसरे गेम जिनको पसंद है वो 10%। और हमारे पास टोटल पॉपुलेशन भी है। तो अब हमें टोटल पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, अब हमें इन परसेंटेज को नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे? बी पार्ट देखते हैं। ओके,
तो इसमें क्या है, बी में क्या है, पीपल हु लाइक क्रिकेट इज इक्वल टू क्या है वो, 60% ऑफ 50 लाख है कि नहीं है, राइट? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन तो 50 लाख है ना, तो यानी कि 50 लाख में से 60% लोग, दैट मीन्स 60% ऑफ 50 लाख। तो हम क्या करेंगे, 60% को 100 इंटू 50 लाख, 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो गया, 5 6 30, और उसके आगे कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 30 लाख लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। ओके, पीपल हु लाइक फुटबॉल क्या है भाई, वो है 30%, 30% ऑफ 50 लाख। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, 30/100 इंटू 50, ओके, 0 से 0 कट गया, 5 3 15, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 15 लाख लोगों को क्या पसंद है, फुटबॉल। पीपल हु लाइक अदर गेम्स is equal to 10% of 50 लाख। तो बिल्कुल वैसे ही 10/100 इंटू इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, तो ये क्या हो गया, 5, कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5। ओके फाइन, 15 + 5 20, 20 + 30 50 लाख हो गया, राइट? तो ये हो गया आपका आंसर निकला है। सो वेरी सिंपल वर्ड प्रॉब्लम, नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल। प्लीज फिनिश एक्सरसाइज 8.1 टुडे। आई विल पुट आउट अ न्यू लेसन टुमारो। तो आज प्लीज ये काम अपना पूरा कर लेना। ओके, डोंट वेस्ट टाइम इन राइटिंग क्वेश्चंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सोल्यूशन लिख सकते हो। जब आप पढ़ाई करो तो क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।